क्योंकि ड्राइवर की क्वालिटीज़, डी फॉर डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के हमारा ट्रक या हमारी गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकती। आर फॉर रिस्पेक्ट, ड्राइवर वास्ते रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई फॉर इंटेलिजेंट, ड्राइवर बहुत इंटेलिजेंट है, मौसम की परवाह नहीं कर रहा, सड़क की परवाह नहीं कर रहा, लोड की परवाह नहीं कर रहा और सब कुछ की परवाह ना करते हुए गाड़ी चला रहा है। मौसम यहाँ बहुत चेंज होता है, उसको भी साइड में रख के गाड़ी चलाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है। वी फॉर विजन, ड्राइवर की सोच दूर की होती है। जब लॉन्ग रूट पे जा रहा है उसकी निगाह 4-5 किलोमीटर पे चली जाती है, उसके मुताबिक गाड़ी चलाता है। मुझे अभी ये सड़क खाली है, किस स्पीड पे चलाना है, किस गियर पे चलाना है। अगर गियर सिस्टम, ऐसे गाड़ियाँ बिना गियर के भी हैं, यहाँ पे ट्रक भी बिना गियर के चल रहे हैं, तो मुझे उसमें एयर स्पीड रेशियो, गियर स्पीड रेशियो को मेंटेन ना करते हुए हम उस पर मेंटेन नहीं करते गियर को। हमें करना क्या है, इंजन की आरपीएम को एक्सीलेटर के साथ मिला के चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैंने देखा है 2000 की आरपीएम पे आपको बेस्ट एवरेज मिलेगी। अगर 2000 जितनी बार हमारी आरपीएम मीटर का गेज 2000 से ऊपर जाएगा, हमारा तेल का नुकसान होगा, इंजन से आवाज़ आएगी और हमारा मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। जैसे अभी वो जहाँ तेल की बात करते हैं, तेल डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले हम जहाँ आते थे यहाँ 80 सेंट का तेल मिलता था, अभी देख लो आपके सामने ये 2 को पहुँच रहा है, 180-190 के आसपास तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और डे बाय डे बढ़ती रहेंगी। आने वाले समय में हमें ये फेस करना पड़ जाएगा। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे अपनाना है। तो अभी हमने ड्राइवर की बात कर रहे थे, वी फॉर विजन और ई फॉर एफिशिएंट। ड्राइवर बहुत एफिशिएंट है, पुरानी से पुरानी गाड़ी चला रहा है, पुराने से पुराना ट्रक चला रहा है, तो एफिशिएंट है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ड्राइवर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? अपने ढंग से, अपने सही हुनर के साथ गाड़ी चला रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। घर से गाड़ी बाहर निकली नहीं, हमारे जो यहाँ भी से भी गाड़ी निकालता है, जहाँ भी उसको पहुँचना होता है सामान लेके, तो रास्ते का पूरा उसको सहन करना पड़ता है। क्या मुझे कैसे बिहेव कर रहा है इंजन, कैसे मैं उसको चला रहा हूँ। बैठने से पहले केवल 2 मिनट के लिए एक गाड़ी के आले दुआले चक्कर मार लें, उसमें हम चेक करके बैठ जाएं भी कोई चीज़ नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, मेरा इंजन गियर ऑयल ठीक है, लेवल ठीक है, कोई मेरा जो डेफ लेवल है वो कैसा है, वो भी ठीक है। सब चेक करके बैठो। चेक करके बैठे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, क्योंकि ये रास्ते मुझे नुकसान नहीं करेगा। और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हम बात यही करते हैं, यहाँ के ड्राइवर को इज्जत मिलती है, उसको बोला जाता है जेंटलमैन आ गया, जेंटलमैन आ गया। क्यों? हमारे लिए काम कर रहा है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड केवल ये ट्रकिंग लाइन ही है, तो इसका मतलब ड्राइवर को इतना शाबाशी मिलती है, तो उसका हुनर पे उसको रिस्पेक्ट मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको गवर्नमेंट रिलीफ देती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है तो मैं टैक्स माफ़ किया जाएगा, एक ट्रक की एजेंसी बना लो, एक कंपनी बना लो, आपको सारा आपका तेल का खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, उसको सब रिबेट मिलता है। तो रिबेट क्या मिलता है? गवर्नमेंट चाहती है कि आपको शाबाशी मिले और आपको इज्जत मिले। तो भी हम बात कर रहे थे ड्राइविंग की सेफ्टी। ड्राइव की सेफ्टी बहुत अच्छी है। लेन ड्राइविंग, अगर यहाँ मेरे ड्राइवर भाई ट्रक चलाने वाले एक लेन फॉलो कर लेते हैं, जैसे अभी कार चलाने वाले हैं, थोड़ी बहुत यहाँ सेफ्टी के लिए हम बात करते हैं। हम जो मैंने वॉच किया है 2015 से मैं देख रहा हूँ, अगर हमने लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर दिया हुआ है तो एकदम साथ में लेन चेंज नहीं करनी, एटलीस्ट 5 सेकंड तक वेट कीजिए, वो सेफ्टी है। नहीं तो मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला भी 100 की स्पीड में आ रहा है, 120 की स्पीड में आ रहा है, क्योंकि 10% तक अलाउड है, 10 से 15% तक स्पीड इज अलाउड। पर ये मैं ड्राइवर भाइयों से यही पूछता हूँ, अगर मैक्सिमम स्पीड के ऊपर 15% अलाउड है, ये क्यों नहीं है मैक्सिमम स्पीड से 15% कम भी अलाउड होना चाहिए? है, हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? धक्का कर रहे हैं। सही गियर में गाड़ी चलेगी, सही स्पीड से चलेगी, एक्सेलेरेटर से हमें कंट्रोल करना है, इंजन की आरपीएम के साथ
कंट्रोल करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बाहर से देखने वाले को भी आनंद आएगा भी ये इसकी गाड़ी इसका कहना मान रही है, गाड़ी इसके कंट्रोल में चल रही है। यहाँ मैंने देखा है कितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तो बोला गया है अगर आपने चलते चलते गाड़ी को मोबाइल यूज़ करना है एक कान आपका फ्री होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा है यहाँ लोग मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं। यहाँ मैंने अभी बंदा बात कर रहा था, आपको वॉच किया जा रहा है। ये लोकल बस जो चलती है, बस की हाइट ऊपर होती है, आपको कार वाले को ये फ़ोटो खींच लेते हैं कि ये बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो इसको आप से बचिए, सेफ्टी पहले। मुझे घर वापस पहुंचना है, भगवान ने मुझे मौका दिया है, मेरा कामकार है, मैं घर से निकला हूं तो मुझे आराम से वापस आना है। मेरा परिवार मुझे ढीक रहा है, अगर मुझे कुछ रास्ते में हो गया मेरा परिवार कहाँ जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी पहले है, मुझे वापस आना है। अभी हम बात कर रहे थे हवा, जैसे मैंने पहले बात की है, टायरों में हवा का दबाव चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलाने से पहले एयर फिल्टर साफ़ होना चाहिए। अगर एयर फिल्टर साफ़ नहीं है, अगर चोक है तो हवा कम आई अंदर, फ्यूल उतना ही निकल गया। अनबर्न्ड फ्यूल, जिस फ्यूल को कंबस्शन नहीं मिला वो धुआं बन के एग्जॉस्ट से उड़ गया, हमारी एग्जॉस्ट पाइप नहीं चोक हो जाती है। उसमें सेंसर लगे हुए हैं तो हमारा गाड़ी वहाँ बंद हो जाती है। तो प्रॉब्लम यही है। सेंसर को मुझे समझाना है, सेंसर को मुझे कंट्रोल देखना है। अभी हम बात कर रहे थे, हर जगह ट्रक रुक रहे थे। एक दिन बात की भी जो उसका अलार्म आता है उसको कैसे क्लियर किया जाए। कहते हैं $150 का वो आइटम आता है। अब एक बंदे को हम बातें कर रहे थे, कहते हैं मगर $150 तुम लेके वो आइटम को ले ही आओ तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जब से उन्होंने $150 का वो आइटम ले लिया, उनके रास्ते में ट्रक रुकने बंद हो गए। उनको जो ब्रेक डाउन होता था वो बंद हो गया। पर अब दो तीन बार करने से फिर वर्कशॉप में जाके उसका अलार्म क्लियर करा लेते हैं। पर जो रास्ते में जो प्रॉब्लम आती थी उससे उसका क्लियर हो गया, क्योंकि जो क्लियर करने वाला भी $200-250 ले देता है, क्योंकि यहाँ वर्कमैनशिप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। एक अगर आइटम $100 का है उसको फिट करने वाला $250 आपसे ले लेता है, और मैकेनिक भी अपना $90 पर आवर्स का पैसा लेता है आपसे। तो इसका मतलब उसको कैलिबर है, उसमें कैलिबर है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हम बात करते हैं एक हुनर, आर्ट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? जिंदगी जीने का ढंग। घर से निकलते समय कभी नहीं बोलना मैं जा रहा हूँ, क्या बोलना है मैं जाके आता हूँ। जिस आदमी ने बोल दिया मैं जाके आता हूँ बोल दिया, तो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई, मुझे आना वापस ज़रूरी है। तो मैं गलती नहीं करूँगा, मैं गाड़ी को अपनी समझ के चलाऊँगा, मैं सेफ्टी को ओवरलुक नहीं करूँगा, रोड सेफ्टी फॉलो करूँगा। और जो मेरी गाड़ी मेरे से मांग रही है, इंजन में से मांग रहा है, मैं उसके कमांड को मिलाते हुए अपनी गाड़ी चलाऊँगा। तो इसलिए मुझे गाड़ी में भी चलाने में भी आनंद आएगा, मेरा शरीर भी ठीक रहेगा। झटके से गाड़ी को आगे नहीं चलाना, झटके से गाड़ी को नहीं रोकना, ये बहुत ज़रूरी है। झटके से गाड़ी को रोकते हैं तो हमारी बॉडी को, पार्ट्स को झटका लगता है। कहते हैं कितनी बार तो मैंने देखा ड्राइवर अपाई हो रहा है, उसका कमर का मणका हिल गया तो वो बैठने के लायक नहीं रहा। कभी भी जब गाड़ी में बैठते हैं अपने मोढे को हिलाते रहो, हल्के से पैर हिलाते रहो। ये बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए। 8-8 घंटे 12-13 घंटे गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो उसके ये पार्ट्स बॉडी के स्टिफ हो जाते हैं। तो स्टिफनेस को रोकने के लिए आपको हिलाने पड़ेंगे। आपको फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आनंद लीजिए। ये कला है, ट्रक चलाना, गाड़ी चलाना एक कला है, हर बंदा नहीं चला सकता। ये कला हुनर है, ये हुनर है तो हुनर के मुताबिक गाड़ी चलाइए, तभी गाड़ी आपका कहना मानेगी, तभी आपका ट्रक आपका कहना मानेगा। और आपको ट्रांसपोर्टर है, आपका जो मालिक है, आपको बोलेगा अभी देखो आपने मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो गया और इंजन से आवाज़ भी कम आ रही है, और एवरेज का भी फ़र्क पड़ गया, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट का भी इसमें फ़ायदा होने लग गया। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अपना खर्चा कम कर लिया तो आपकी इनकम में जो ऐड हो गया, तो आप अपनी इनकम में आपने ऐड कर लिया तो आपको अपनी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी।